Hey, our today topic is generalized mean value theorem. First of all, I would like to recall about mean value theorem. हमारा आज का टॉपिक जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है. उससे पहले मैं थोड़ा सा मीन वैल्यू थ्योरम को रिकॉल करूँगा. ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जो फंक्शन का ग्राफ है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था. अगर इसके दो पॉइंट को ऐसे मैं इसको मैं इस पॉइंट को मैं अगर मैं बी कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ, दोनों को आपस में ऐसे मिला दूँ एक लाइन से, इस लाइन को सीकेंड कहते हैं. इस लाइन को कहते हैं सीकेंड. किसी भी फंक्शन के अगर किसी भी फंक्शन की ग्राफ को अगर दो पॉइंट से मिला दिया जाए तो सीकेंड लाइन कहलाती है. ठीक है, इसको मिला दूँ अगर तो इसको सीकेंड कहते हैं. तो इस फंक्शन पर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका टेंजेंट इस सीकेंड से पैरेलल होगा. समझ में आ रही बात? ये मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है. और उसका स्टेटमेंट क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी. आप कह रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम का पर्पस आप ये समझ सकते हैं. फ़र्ज़ करें कि मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये ग्राफ है किसी स्पोर्ट्समैन की स्पीड का. सही है, ये स्पोर्ट्समैन की स्पीड का ग्राफ है. ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल टाइम है स्पीड का. ठीक है, तो मैं इसकी एवरेज स्पीड अगर निकालना चाह रहा हूँ तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो टोटल टाइम इसको दौड़ने में लगा है, तो ये इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी. तो एवरेज स्पीड निकलेगी यूँ कर लो माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकिंग. तो ये जो आपकी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो आपको इसकी एवरेज स्पीड बताएगा. ठीक है, इस स्पोर्ट्समैन की स्पीड, जो रनिंग स्पीड, एवरेज स्पीड बताएगा. तो ये टेंजेंट लाइन क्या बताएगा? टेंजेंट लाइन ये बताएगा, टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट सी है वो ये बताएगा कि इस स्पोर्ट्समैन की जो एवरेज स्पीड है उस पर किसी एक पॉइंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस एफ डैश ऑफ सी जो है वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. किसी पॉइंट सी पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी एवरेज स्पीड के बराबर थी. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर इसकी जो स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है. वो इसकी एवरेज स्पीड के बराबर रही थी किसी पॉइंट सी पर. इसको इस तरह समझ सकते हैं. आ रही बात समझ में? अच्छा, अब हम चलते हैं जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम पे. जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है इफ़ टू फंक्शन. अब यहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम पर हमने एक फंक्शन लिया था. ठीक है, एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स हमारा. एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन था. अच्छा, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम पे हम दो फंक्शन लेंगे. इफ़ टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, दो फंक्शन एफ एंड जी जो कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं. एंड फर्दर इस पर कंडीशन क्या है? जी डैश ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? इसको 0 नहीं होना चाहिए, एक एडिशनल कंडीशन है. और सी क्या है? देन देयर एग्जिस्ट अ सी. तो सी एक पॉइंट होगा जो इंटरवल में ए बी पर लाई कर रहा होगा, ए बी में बिलोंग कर रहा होगा, सच डैट एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी डिवाइड बाय जी डैश ऑफ सी. इसके बराबर होगा. जब ये इसके बराबर होगा तो एक पॉइंट सी इंटरवल में निकल के आएगा. समझ में आ गई बात? जो ए बी से लाई कर रहा होगा, लेकिन बस एक एडिशनल कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर जी डैश ऑफ सी जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए. वो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर जी डैश ऑफ सी 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पे आपको तो पता है जी डैश ऑफ सी 0 आ रहा है, तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी. ठीक है, तो बस ये कंडीशन है. तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि दो फंक्शन एफ ऑफ जी जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी ए बी. तो वहाँ एक पॉइंट सी ए बी एग्जिस्ट करेगा सच डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी डिवाइड बाय जी डैश ऑफ सी. ये इसका स्टेटमेंट है. ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको एक सी पॉइंट मिलेगा जो इंटरवल ए बी में लाई करेगा. तो ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है. ये दो फंक्शन एफ एंड जी पे लगता है. इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी.